Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is the CAQM is responsible for implementing which of the following in the Delhi NCR region. तो आप सभी को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ दैट जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसका एक काम है दैट इज़ जैसे ही पॉल्यूशन लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं, चाहे वो पराली की वजह से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की वजह से हो, और चाहे वो व्हीकुलर एमिशन की वजह से हो, उनको उनके अगेंस्ट एक रिस्पांस ग्रेडेड प्लान लॉन्च करना, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसमें क्या होते हैं काफ़ी सारे फेजेस होते हैं कि जिस हद तक पॉल्यूशन होगा उस लेवल का आपका ये प्लान लॉन्च होता है, 1 ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, उस तरह से, है ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। द वन क्वेश्चन दैट यू ऑल शुड आंसर इन द कमेंट सेक्शन इज दैट जो CAQM होता है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच एक्ट, है ना। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, सिंपली इट इज़ अ नंबर जिसकी वैल्यू 0 से 500 में रेंज करती है। जितना बड़ा नंबर होता है उतनी ही ख़राब एयर क्वालिटी होती है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। द रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 500। अच्छा, AQI मेज़र करने के लिए 8 तरह के पॉल्यूटेंट्स को देखा जाता है ना, जिसमें आपको पता होगा पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड। ये सबको आपको 8 पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करके, इनका अमाउंट मेज़र करके उस हिसाब से आपका AQI बताया जाता है 0 से 500 की रेंज में। आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर कंसिडर्ड फॉर AQI। तो PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड। तो ये सारे ही हैं, तो डी ऑप्शन होगा, है ना। नेक्स्ट, द CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। ये आपको पता होगा ये बनाया किस एक्ट से गया था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। इसकी फर्दर पावर जो है एयर पोल्यूशन को लेके वो इंक्रीज़ की गई थी बाय एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, है ना। ये बेसिक मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल बोर्ड होता है जो पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ों को नेशनल लेवल पे देखता है। फिर अलग अलग स्टेट के अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होते हैं ना, हर स्टेट का। तो ये आपको पता होना चाहिए किस एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ द CPCB विद रिस्पेक्ट टू एयर पॉल्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये मैंने अभी बताया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। नेक्स्ट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका टारगेट था कि 2022 तक जो PM2.5 और PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर है उनका जो एमिशन रिडक्शन अमाउंट 40% से रिड्यूस करना। बाद में गवर्नमेंट इस जो आपका टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, तो इसकी जो डेडलाइन है 2026 तक इंक्रीज़ कर गई है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो NCAP है क्या। NCAP प्राइमरली देश में 112 सिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है जिनमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे फिर कैसे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए उसको लेके ये एक आपका प्रोग्राम है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शन 66। अब जब हम बात करते हैं IT एक्ट की, तो IT एक्ट में कुछ सेक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले सेक्शन 66, फिर सेक्शन 66F और सेक्शन 66E। ठीक है। सेक्शन 66 में आपका आता है कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स, जैसे कि हैकिंग वगैरह, उनसे डील करता है। सेक्शन 66F आपका डील करता है साइबर टेररिज्म, ये सब, है ना। सेक्शन 66E डील करता है किसी अदर पर्सन की प्राइवेट फ़ोटोज़ को उसके कंसेंट के बिना पब्लिश करना, मतलब कि जो भी आपका पर्सनल इमेजेस आप शेयर करते हैं इधर उधर, वो इस सेक्शन के अंडर आपका डील किया जाता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 66 सिंपली कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। साइबर टेररिज्म के लिए सेक्शन 66F, और वायलेटिंग प्राइवेसी थ्रू कैप्चरिंग और ट्रांसमिटिंग समवंस प्राइवेट इमेजेस, वो आता है सेक्शन 66E में। ये मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ काफ़ी पुरानी वीडियोज़ में। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपका, जैसे फैमिली हिस्ट्री, जैसे अगर पेरेंट्स को होगी तो आगे बच्चे को हो सकती है। तो मतलब ऑल अलोंग द फैमिली जो होती है ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ अ ब्लड रिलेटेड डिजीज़, है ना। इसमें क्या होता है, जो खून होता है, खून में ऑक्सीजन के लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, जिससे एनीमिया टाइप कंडीशन जो है वो आपके बॉडी में जनरेट होती है ना। ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ एन इनहेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द बॉडी
डील्स विद डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड में ऑक्सीजन इधर उधर ले जाना। वो कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन, है ना, ये आपको पता होगा। तो इस बीमारी की वजह से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होता है। इस वजह से क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, जो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन इट। इट विल जस्ट कीप यू मोटिवेटेड, ताकि मैं डेली जो भी न्यूज़ है या यूपीएससी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं न्यूज़ में, वो मैं आपको बता सकूँ इन सिंपल एमसीक्यू पैटर्न्स, है ना। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।